ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च अक्षय कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताय स्वामिनिति नामिने। नमश्चारि प्रदाय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम कामेश्वरी देश पाठ की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। चलिए नामकलते ग्रंथ श्रीमद्भागवतम को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जय गौर सीतानाथ हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। तो फिर चलते हैं अपने भागवतम में। तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। रिवीजन। यस। तो कल अर्जुन ने जब सुना कि उनके 5 पुत्रों का वध हो गया है ना, तो उन्होंने क्या किया था, एक प्रतिज्ञा की थी, है ना। क्या प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कि मैं उनके अश्वत्थामा का सर काट दूंगा अपने गांडीव की, है ना। अपने गांडीव से उन्होंने बोला था कि मैं अपने गांडीव से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सर काट के भेंट करूंगा। किसको? द्रौपदी को। ठीक है, द्रौपदी को बोला था। तो फिर उसके और फिर उसके बाद वो भगवान से को संबोधित करते हैं कि यस। अर्जुन ने फिर बोला कि भगवान को संबोधित करते हुए अर्जुन ने बोला, हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विभिन्न शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भगवान को संबोधित कर रहे हैं। और उन्होंने कई चीजों को इसमें इंडिकेट किया है। यहाँ पर भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से बताया कि भगवान परे हैं, और ये भी बताया कि बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। मतलब बहुत भगवान को ये बताने का प्रयास करें कि भगवान आप सर्वव्यापी हैं। ठीक है, तो लास्ट एक जो हमने श्लोका पढ़ा था, इस प्रकार वो बोलते हैं कि इस प्रकार संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर अपने ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए आप अवतरित होते हैं। कौन सा श्लोका इस भगवत गीता में कोट किया है भगवान ने, कोई बताएगा?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है ना, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब क्या होता है, भगवान अवतरित होते हैं। बचपन से सुना है ये श्लोकास तो, है ना। तो ये उसी से ही मिलता जुलता है। नेक्स्ट श्लोकास पे आते हैं, श्लोकास नंबर 26। हरे कृष्ण। यस, तो शुरू करते हैं। किम इदम सीवेत कुत वा इति सीवेत कुत वा इति देव देव न वेद्यम अहम सर्वता मुखम आयाति तेजा परम दारुणम। किम क्या है, इदम ये, सीवत आता है, कुत कहाँ से, इवा इति चाहे जो हो, देव देव देवों के देव, ना नहीं, वेदी जानता हूँ, अहम मैं, सर्वता सर्वतः चारों ओर, मुखम दशाएं, आयाति आता है, तेज तेज, परम अत्यधिक, दारुणम घातक। ठीक है, तो ये अभी जो कन्वर्सेशन है, अर्जुन बोल रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, भगवान को। और उससे पहले कौन बता रहे हैं एक स्टोरी, सूत गोस्वामी, किसको, शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक चेन है, उसको अब ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं मीनिंग में। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलाने वाला ये घातक तेज कैसा है। मतलब किस तेज की बात कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, किसने छोड़ा है, अश्वत्थामा ने। ठीक है, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ठीक है, तो जो जो चीजें ध्यान से उसको सुनते रहिए। तो हे देवादि देव, चारों ओर फैलने फैलने वाला ये घातक तेज कैसा है, ये कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन कह रहा है, ये अर्जुन कह रहा है, किससे, भगवान से। तात्पर्य में चलते हैं। जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए, उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। क्या किया, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ तात्पर्य। जो भी वस्तु भगवान के समकक्ष प्रस्तुत की जाए, मतलब जो भी चीजें भगवान के लिए प्रस्तुत कर रहे हो आप, तो उसे क्या है, उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। एक बेसिक, जैसे कि आप भगवान को ऑफरिंग भी करते हो ना, भोग लगाते हो, तो बताना चाहिए आज मैंने आपके लिए ये बनाया है, भगवान कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। ये नहीं कि भगवान ये रहा भोग, ये रही तुलसी, ये रहा जल, जल्दी से खा लो, मुझे भी खाना है आपके बाद। तो मतलब इस टाइप से नहीं होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आप प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हो भगवान की। ठीक है, तो इस तरह से जो भी वस्तु भगवान के समकक्ष प्रस्तुत की जाए, उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के सखा, अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया है। ठीक है, श्री भगवान उवाचा। पढ़ोगे जय श्री आप, पढ़िए।
यस, स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर चीजें हाईलाइट हो रही हैं, द्रोण पुत्र के क्या क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है क्या है, एक परमाणु ब्रह्म जैसा ही है ना। उसको तो कैसे चलाया जाता है, उसको मतलब कि अलग अलग विधि से चलाया जाता है, पर ये मंत्रोच्चारण से किया जाता है ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है ब्रह्मा जी का अस्त्र, स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा। ठीक है, और ये मतलब इतना सूक्ष्म होता है कि मंत्रोच्चारण से ये एक तो किया जाता है, दूसरा ये कभी खाली नहीं जाता, ये कुछ भी काम करके ही वापस आएगा, है ना। और दूसरा, इसको लौटाने, इसको चलाना और इसको वापस ले जाने की विधि भी ज्ञात होनी चाहिए। तो द्रोण पुत्र को ये तो पता नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा कार्य किया, तो वो एक नंदनीय कार्य है, गलत काम है ना। ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए हमें। तो यहाँ पे यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, और भगवान द्वारा वो दंडित होगा ही होगा। आगे वो और भी ऐसा गलत काम करेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोकास नंबर 28। न हि अस्य अन्यमं किश्चित् अस्त्रं प्रति अवकर्षणं जाहि अस्त्र तेजा उन्न उधम अस्त्र ही अस्त्र तेजसा न नहीं ही निश्चय ही अस्य इसका अन्यतमम अन्य किश्चित कुछ भी अस्त्रम हथियार प्रति विपरीत अवकर्षणम प्रतिक्रिया करने वाला जही शमन करो अस्त्र तेज, इस हथियार का तेज उन्नत वधम अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र यज्ञ सैन्य विज्ञान में पटु ही निश्चय रूप से अस्त्र तेज अस्त्र तुम्हारे हथियारों के प्रभाव से। ठीक है, ये श्लोकास कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान वाचा चल रहा है ना अभी, तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन दूसरा केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही को नियस्त कर सकता है। मतलब ब्रह्मास्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र ही चाहिए, कोई और छोटा नहीं वेपन चलेगा। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतः अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र का तेज का शमन करो। ठीक है, भगवान जो है अर्जुन को अर्जुन ने क्या किया है, भगवान से मदद मांगी, भगवान मैं क्या करूं। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ना इसने, पागल ने, अश्वत्थामा ने, अब तुम क्या करो, इसको जितनी जल्दी हो सके इसको दूसरे ब्रह्मास्त्र से काटो। ठीक है, आगे जाके भगवान और भी चीजों को हाईलाइट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन चूंकि सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को शमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। मतलब उसको रोकने, उसको काटने का, है ना। और एक अस्त्र से दूसरे अस्त्र को ब्रह्मास्त्र काटेगा। ठीक है, सूतवाचा पढ़ो जयश्री। तो प्रशमित, हमारे भागवतम में प्रशमित लिखा हुआ है वर्ड। आई थिंक आपके भागवतम में लिखा होगा ये, और पीडीएफ में अलग होगा।
ठीक है। तो प्रशमित करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मतलब निरस्त भी इसका मतलब ही निरस्त भी होगा। ठीक है। तो आगे भगवान को सेंटर में रख के अर्जुन सारे कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि भगवान से ये सुनकर अर्जुन ने क्या किया, शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श किया, आचमनी कर रहे हैं वो। ठीक है। क्योंकि कोई ये जो ब्रह्मास्त्र है पवित्र है ना, ये सारे अस्त्र पवित्र थे, देवी देवताओं द्वारा मिले हुए थे। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की करनी ही है, क्योंकि जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे कोई भी चीज तो विजय नहीं प्राप्त हो सकती ना। अपनी भगवान सामने है, अगर भगवान और अर्जुन भगवान के भक्त भी हैं, सखा भी हैं, है ना। तो ऐसे भक्त होने के नाते भगवान को ही सेंटर में रख के कार्य करने चाहिए। तो वही एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अर्जुन। तो बोल रहे हैं कि भगवान से ये सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक का इसमें चलते हैं, क्या होता है इसमें स्टोरी और आगे थोड़ी सी, और इसमें ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में बहुत ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं। सहन्त्य अन्योन्यम उभयम तेजसी शर संविते अवत्या रोदसी शखम च वर्धताते अर्क वही वत संगत्य संयोग से अन्योन्यम परस्पर उभयो दोनों के तेजस्वी तेज शर हथियार संविते घेरते हुए आवृत्य आच्छादित करके रोदसी पूरा आकाश खमचा बाह्य अंतरिक्ष में वरधाते चढ़ बढ़ते हुए अर्क सूर्य का गोला वही वत अग्नि के समान। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि का एक वृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। कितना भयंकर होगा आप सोच लीजिए, सूर्य को भी जो ढक ले, है ना। तो तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से ऊष्मा उत्पन्न सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। मतलब इतनी प्रलय के जैसी है ना, कितना भयानक होता है ये। इसलिए शास्त्रों में अभी अब कहीं पे भी देखिएगा ना, तो ब्रह्मास्त्र को सबसे लास्ट ऑप्शन में रखा जाता है। एकदम जब कहते हैं ना कि डू एंड डाई की, है ना, मरने की जो सिचुएशन होती है तब, तो ये बहुत खतरनाक होता है। तो प्रलय की अग्नि के जैसे से होता है कि अग्नि सूर्य, यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य की गोले से निकलने वाली अग्नि के तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। विकरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोटक से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। कितनी बड़ी ऊर्जा, संपूर्ण ब्रह्मांड ही नष्ट हो सकता है इसका, है ना। बहुत मतलब पावरफुल होता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकाली ऊष्मा से की गई है। बाप रे बाप, मतलब सभी मर सकते हैं, इतना भयंकर है। ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक का कैसे पढ़ोगे? दृष्टा अस्त्र तेज।
कृपा जी बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन अस्त्रों से सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जलकर भुन गए। सभी लोगों को उस संवत तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय की लगती है। मतलब सारे ये जो है ना इतना तेज था इसका कि सारे ब्रह्मांडों तक इसकी ऊष्मा फैली। ठीक है, तो मतलब जो अधोलोक हैं, अधोलोक मतलब नीचे के लोग, मध्य लोक मतलब बीच के लोग, और ऊपर के लोग उद्धव लोक, ऊपर के लोग, ठीक है, और मध्य लोक बीच के। तो इस तरह से अलग अलग मैंने आपको बताया था ना 14 प्लैनेटरी सिस्टम में जो उद्धव लोग होते हैं वो ऊपर के होते हैं, और अधो लोग होते हैं नीचे के, और मध्य लोक में बीच का पोर्शन होता है जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी लोक। तो इस तरह से यहाँ पर बोला गया ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन सारी ऊष्मा सारे लोकों में फैली थी, है ना, सारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम तक पहुंच गई थी। तो लोगों को लगा कि ये तो अग्नि कहीं प्रलय तो नहीं हो गई है, और बहुत ही तेज था, है ना, बता रहे हैं ना कि प्रलय की अग्नि के समान तेज है इसमें। तो आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अतः सभी ग्रहों में जीवात्माएं रहती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रह में लोग नहीं रहते हो, जैसे मूर्ख भौतिकतावादी लोग सोचते हैं, है ना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बाकी के सारे ग्रह खाली पड़े हुए हैं, जाके वहां पे हम जमीन खरीदेंगे, रहेंगे, है ना। जैसे कि चंद्रमा है, और मंगल ग्रह पे भी गए थे, वहां पे कुछ नहीं है, मिट्टी ले आए वहां की जाके, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब जगह पे सब तरीके के लोग रहते हैं। सूर्य में भी लोग रहते हैं, है ना, हमारे शास्त्र बताते हैं कि सूर्य में भी लोग रहते हैं, चंद्र में भी लोग रहते हैं, अलग 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 ग्रहों पे भी लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका 32 पे आ जाते हैं। प्रजा प्रजा उपद्रवम लक्ष्य लोका लोका व्यक्तिकम च तम मतम च वासुदेवस्य सजहार अर्जुन द्वयम प्रजा सामान्य जन उपद्रवम अवस्था अलक्ष्य देखकर लोक ग्रहों का वृत्तिकरम विनाश च भी तम उसको मतम च तथा मत को वासुदेवस्य वासुदेव या कृष्ण का संहार शमन किया, निवारण किया अर्जुन ने द्वयम दोनों अस्त्रों का। इस प्रकार आप देखते हैं क्या होता है, अभी अस्त्र छोड़े हुए दोनों के टकरा रहे हैं आपस में। तो इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रह के अस्त्र विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। जैसे ही छोड़े गए ना, और उससे अग्नि जैसे फैलने लगी, तो भगवान की इच्छा को जान के अर्जुन ने एक उसको मिटिगेट करने, कहते हैं ना, उसको निरस्त करने के लिए दूसरा एक अस्त्र छोड़ा गया। उससे क्या हुआ, दोनों शांत हो गया। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र काट सकता है ना, तो उसका निवारण का मंत्र कौन जानता था, वो अर्जुन जानता था, है ना। तो जब उसके निवारण का मंत्र पढ़ा तो वो दोनों निरस्त हो गए, खत्म हो गया, उनका असर खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए तो बच गया, वरना कुछ बचता क्या, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो चुका होता और कुछ भी नहीं बचता। तो इसी तरह से ये एक विधि होती है, कोई भी वेपन को जब चलाया जाता है तो उसको चलाने के बाद वो कैसे रोकना है, इसकी विधि भी आनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक मटेरियल एग्जाम्पल से हम सोचें, अगर मैं आपको बोलूं कि तोप चलानी है आपको, है ना, पर आपको उसको रोकना नहीं आता, सिर्फ चलाना आता है, तो कितने लोगों को मार दोगे, उन लोगों को भी मार दोगे जिनको नहीं मारना है। माता जी सिर्फ बटन दबाना आता था, बटन बंद करना है ये मुझे नहीं आता था, कि बटन बंद कैसे होता है मुझे ये नहीं मालूम था। मतलब तो क्या होगा, अननेसेसरी बहुत लोग मर जाएंगे। जैसे कि घर में भी कोई चीज ऐसी होती है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग होती है या कुछ ऐसा होता है, आपको सिर्फ ऑन करना आता है, बंद करना नहीं आता, तो क्या करोगे, खराब हो जाएगा ना सब, आग वाग लग जाएगी, सारा कुछ जल भुन जाएगा। तो इस तरह से जैसे गैस पे काम कर रहे हो, माता जी ऑन करना आता है, ऑफ करना नहीं आता, क्या होगा, उसको आग लग जाएगी पूरे घर में। तो इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको मतलब करने से पहले उसको कंट्रोल में करना भी आपको आना चाहिए, है ना।
तो आगे चलते हैं तात्पर्य में। ये मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोटक संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्ति नहीं है। दूसरे, ये परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। जब तक भगवान नहीं चाहते, कोई चीज ना बन सकती है, ना ही बिगड़ सकती है। ये सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशन अनुसार कार्य करता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधिक्षण में कार्य करती है। जो प्रकृति होती है भगवान के अधिक्षण में कार्य करती है ना। भगवत गीता में है ना, भगवान बोलते हैं इस इस संसार का संहार भगवान की इच्छा से ही हो सकता है। जब भगवान चाहेंगे तब भगवान इसका संहार कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इच्छा करूं तो अभी संहार हो जाए, है ना। कभी कभी गुस्से में हम बोल देते हैं ना कि मतलब अपने जो हमारा कुछ ऐसा होता है कि बहुत खराब होते हैं ना वो लोग, जल्दी कब मरेगा पता नहीं, जल्दी मौत आ जानी चाहिए इसकी। तो आप जो है इस तरह से जब किसी के लिए बोलते हो ना, तो ये तो आपकी जैसा नहीं कि आप बोला हो गया ऐसा नहीं। जब तक भगवान ने उसकी जितनी आयु लिखी हुई है तब तक वो आपको सताता रहेगा। और आपने सताया होगा ना पूर्व जन्म में आपको, तो वो भी आपको जब तक सताता रहेगा जब तक आपका मतलब पूरा नहीं हो जाता कोटा। मतलब जिससे पूर्व जन्म में किया हुआ है ना, पूरा नहीं हो जाएगा, उसका बदला जब तक वो होता रहेगा। क्योंकि बीज बोया था ना, हमने बीज बोया था, ये हमारे प्रारब्ध है जिसको हम काट रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यस, इस संसार का संगार भगवान की इच्छा से ही हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोण तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा दिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। जब तक भगवान जैसे चाहते हैं वो वही वैसे ही कार्य कर सकते हैं। भगवान के बिना, उनकी इच्छा के बिना कोई कुछ भी, मतलब हम हाथ भी नहीं हिला सकते। हमारे अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है ना, जीवात्मा को जो सपोर्ट मिल रहा है, जो एनर्जी मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? भगवान से। स्वयं भगवान हृदय में विराजमान है ना। इसी कारण से हम मूव हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। समझ लीजिए आत्मा का शक्ति का साइज कितना है, आत्मा का इतनी सूक्ष्म है। मैं कल चैंटिंग कर रही थी और मैं सोच रही थी कृष्णा ये देखो, छोटी सी चींटी में भी इतनी ताकत होती है कि वो इतना तेज काटती है जैसे सुई चुभ गई हो, है ना। और फिर इतना मोटा गड्ढा भी हो जाता है उस जगह पे, मतलब फूल जाता है छाले के जैसा। कितनी बड़ी शक्ति दी है आपने ना। ये चींटी भी चिपक जाती है ना, वो आपकी स्किन से छोड़ती नहीं है वो, है ना, जब तक पूरी तरह से काट ना ले। फिर उसके बाद में कि इतनी शक्ति है भगवान। और फिर मैंने देखा कि एक डॉट के बराबर भी कीड़ा होता है। आप देखिए कभी कभी गार्डन में गए हो, एक डॉट के बराबर ही, जैसे बिंदी लगा लो ना, एक बिंदी लगाइए आप, तो उस बिंदी के बराबर भी डॉट के जैसा कीड़ा होता है। वो आपकी स्किन पे काटेगा, आपको फील होगा कि कुछ किसी चीज ने हल्की सी कुछ काट रहा है। तो मतलब उसके अंदर भी उसके भी दांत हैं काटने के लिए, उसके पास भी समर्थ है। तो मैं कहती कृष्णा वाह, आप तो मतलब इतने ज्यादा भगवान ना, कितनी बड़ी शक्ति है आपके अंदर, कि छोटे से कीड़े के अंदर भी इतनी शक्ति है कि वो भी काट सकता है ना। तो मतलब एक जो हमारे अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है वो सिर्फ भगवान से ही एनर्जी आ रही है हमारे अंदर। हमारे अंदर स्वयं की अपनी कोई सामर्थ्य है ही नहीं कि हम सोचें कि हम बहुत महान है, तो वो सब है ही नहीं। नेक्स्ट श्लोक का जयश्री करोगे?
यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो मीनिंग पढ़ लेते हैं। तांबे के दो लाल तृप्त गोलों के समान क्रोध की उज्जवल आंखें, मतलब अर्जुन काफी क्रोध में है। ठीक है, कि अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध दिया। तो द्रोण अश्वत्थामा को क्या किया अर्जुन ने? पशु की तरह से बांध लिया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि पहले बात तो ये आपको एक नोट्स बना लो, साइड में कहीं लिख लो कि अश्वत्थामा के पिता का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। माता का नाम क्या था? कृपी। ठीक है, और उनके पुत्र का नाम क्या है? अश्वत्थामा। तो ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए, बार बार आगे इंडिकेट करेंगे इसको। कल मैं पूछ भी सकती हूँ आपसे, कल या परसों जैसे भी क्लास होगा। तो फिर यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपी का वैध पुत्र था, किंतु उसने अपने जीवन का पतित बना लिया था, अतः उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। मतलब कि कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ब्राह्मण कुल में कोई जन्म ले और उसके बाद वो कार्य ऐसे करे कि बहुत ही राक्षसों वाले, तो उसको हम जो है ऐसा नहीं कि हम उसको मानेंगे कि तुम तो ब्राह्मण हो जी, हम ब्राह्मण हत्या का पाप लगाने का क्यों सोचे, है ना? वो भी दंड का पात्र है। क्यों? क्योंकि वो अनुचित कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अर्जुन कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे कि उन्होंने उसको बंदी बना लिया है अश्वत्थामा को। ठीक है, क्योंकि कलयुग में बोला आगे आप पढ़ेंगे भागवतम में कि कलयुग में जो भी जन्म ले रहा है वो क्या है? शूद्र है, शूद्र के रूप में है। ठीक है, लेकिन हम अपने कर्मों से ब्राह्मणों के गुण को हम अपने अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला था कि ब्राह्मण बनना चाहिए हम लोगों को, ब्राह्मणों की बहुत कमी है, हम जन्म से शूद्र हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में पढ़ लेते हैं इसको, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। शिव से निश्चितम रचवा उद्धवा रिपु बलात् प्रह अर्जुनम प्रकुपितः भगवान अम्बुज ईषणा शिवाय सेना के पड़ाव में निश्चितम लाते हुए रजवा रस्सियों से बद्धवा बांधा हुआ रिपुम शत्रु को बलात् बल पूर्वक प्रहार कहा। अर्जुन से प्रकुपित क्रुद्ध भगवान ने अम्बुज ईषणम अपने कोमल सहस्त्र नेत्रों से देखने वाले। अब भगवान ना आगे चलते हैं क्या बोलते हैं, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि वे अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। क्या कहा? आगे तात्पर्य पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बतलाया गया है, मतलब दोनों ही गुस्से में हैं। ठीक है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तृप्त गोलों के समान थीं, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थीं। भगवान तो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, उनको कभी गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध का रूप एक जैसा नहीं है। ठीक है, भगवान का गुस्सा और अर्जुन के गुस्से में बहुत फर्क है। ठीक है, भगवान हंसते हंसते असुरों का वध कर देते हैं, और हम कभी हंसते हंसते किसी को मारेंगे? आप अपना चेहरा देख लीजिएगा जब आपको गुस्सा आता है, ठीक है, अलग ही होगा। आप और अगर हंसते हंसते किसी को मारोगे तो वो सामने वाला जिसको मार रहे होगे तो वो कहेगा ये कौन सा रूप है, मतलब वो भी हंसने लगेगा। जैसे कि प्रीति माती जी का एक्सपीरियंस होगा कि छोटे बच्चों को अगर आप ऐसे ट्रीट करोगे ना तो वो सोचेंगे ऐसे ऐसी पनिशमेंट रोज रोज मिले, मैडम हंस रही है तो मतलब मारेगी नहीं, है ना, बहुत प्यार से बात करेंगी। तो इसी तरह से कि इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध का रूप एक जैसा नहीं है। भगवान दिव्य है और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वंशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध के जैसा नहीं होता। चूंकि वे पूर्ण है, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। ठीक है, भगवान क्योंकि तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए उनका जो क्रोध भी है वो भी तीनों गुणों में प्रकट ही नहीं होता। तमोगुण में होता है ना क्रोध, जब हम करते हैं तो हम तमोगुण में होते हैं। तो भगवान तो किसी गुण में होते ही नहीं, भौतिक गुणों से परे है ना। इसीलिए भगवान, ये आप लाइन हाईलाइट कर सकते हो कि उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता।
वे अपने भक्तों के हित के लिए अपने मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वे उनकी दिव्य प्रकृति है। अतः उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रुद्ध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो भगवान कभी भी जो है, ऐसा नहीं है कि भगवान पे कोई मटीरियली कोई बहिरंगा शक्ति कार्य कर रही है, भगवान भी हम बद्ध जीवों जैसे परेशान हो रहे हैं। नहीं, भगवान तो ऊपर है, सर्वोपरि है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल हम आगे की स्टोरी लाइन में जाएंगे। आप बहुत बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आगे कल। तो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, वी हैव 3 minutes लेफ्ट। ब्रह्मास्त्र वर्स्ट कंडीशन में छोड़ा जाता है, ऐसी कंडीशन जब मरने की सिचुएशन आ जाती है ना। जैसे कि अभी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा जब उसने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अब ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। अगर वो ब्रह्मास्त्र की जगह कोई और अस्त्र छोड़ते तो वो ब्रह्मास्त्र आके अर्जुन को ही मार देता, है ना। तो भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, ब्रह्मास्त्र के लिए ब्रह्मास्त्र निकालो, उसको ही छोड़ो। तो भगवान की इच्छा को जानते हुए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को निकाला और फिर उसको मतलब उसको मिटिगेट भी किया, उसका निवारण भी किया। ठीक है, तो एक वर्स्ट कंडीशन में उसको छोड़ा जाता है। एनी मोर क्वेश्चन? मतलब अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आता था, बट जहां तक ये ऐसा सुना है स्टोरी लाइन में कि उसने ना मतलब सीरियसनेस नहीं था, वो सीखने के मामले में सीरियस नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, उसको नॉर्मली बस उसकी एक विद्या को जान लिया कि ब्रह्मास्त्र ऐसे छोड़ा जाता है। अब अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन ने एक्स्ट्रा क्लास लेके सीखा था कि कैसे छोड़ना है। एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं ना कभी कभी हम, टीचर से जानना होता है तो पकड़ के जरा टीचर्स को। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स को मतलब पकड़ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते होते हैं कि ठीक है, इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस इतना हो गया। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बाल की खाल तक निकालते हैं कि ऐसे ऐसे क्यों है, मतलब मैथ के जैसे टीचर्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक एक चीज को फॉर्मूला वाइज पूछते हैं कि बताइए कैसे आया ये, है ना। तो H2O H2 क्या है उसका, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O H2। H2O। हाँ, तो मतलब इस तरह से एक एक चीज को पूछते हैं स्टूडेंट्स, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, पर जहाँ तक मैंने जो देखा है सुना है वो यही है कि वो मतलब सीरियस नहीं था अपने जो ये दिया जा रहा था ना ब्रह्मास्त्र को छोड़ने वाले में तो बहुत लोग आए थे, सब क्लास में सब बैठे हुए थे द्रोणाचार्य की, कौरव वगैरह। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र को निवारण का जो होता है ना, उसमें कोई अर्जुन को बहुत ही मतलब बताया था ना कि जब सब पानी भरने चले जाते थे तो अश्वत्थामा जो है को एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करते थे। तो वो जो है सीरियस नहीं था, तो लेकिन अर्जुन ने सीख लिया, लेकिन उसने नहीं सीख पाया। तो जहां तक मुझे इतना ही मालूम, बाकी मैं सीनियर से पूछ के आपको इसका ऑथेंटिक आंसर दे दूँ। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? वो इसलिए क्योंकि भगवान अपने भक्तों को यश प्रदान करना चाहते हैं। यस, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप आगे आके आप सेवा करो। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो ना, आप आपको मतलब आपकी प्रोग्रेस हो, इसीलिए करने को तो भगवान सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड को चला खुद ही सकते हैं। उनको जरूरत नहीं कि वो सारी जीवात्माओं को लाए, उनको बोले तुम करो, उनको बोले तुम करो, नहीं, वो खुद ही कर सकते हैं सब कार्य। पर भगवान दूसरों को श्रेय देना चाहते हैं। अब देखिए ना, विग्रह जो होते हैं हमारे पास, विग्रह, क्या विग्रह अगर भगवान चाहें तो वो परिपूर्ण नहीं है अपने में, पर विग्रह ये दिखाते हैं कि वो अपने भक्तों पर डिपेंड है ना। उनको चींटी भी चल रही है उनके ऊपर, वो भी भक्त चाहिए आके हटाएगा उसको। मच्छर भी बैठा है, मकड़े मच्छी ये जो होती है, मक्खी भी बैठी हुई है, तो वो खुद ही हटाते। क्यों क्यों नहीं हटाते?
वो दिखाते हैं कि आओ मेरे पे से मुझे जरा मेरी सेवा करो, है ना, ताकि तुम सेवा करके कहाँ जा सको, अपने मेरे घर वापस आ सको, जल्दी चलो घर वापस जाना है। तो मतलब इस तरह से भगवान बहुत दयालु हैं। अगर भगवान चाहते सड़ने दो इनको, मूर्ख ना तो, है ना, कहाँ से आ गए, नरक में सड़ते रहना चाहिए था इनको। तो फिर भगवान हमारे लिए इतने सारे भक्तों को कभी नहीं भेजते। वो खुद चाहते हैं, वो खुद उनकी इच्छा है कि जल्दी जल्दी ये लोग वापस आ जाएं अपने घर, ताकि इनकी जितनी सजा उनकी है काट के उसको वापस आ जाए। भगवान खुद चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें ना अपॉर्चुनिटी कभी मिलनी चाहिए, ना मिले तो उसको हमें कैच करना चाहिए, ना कि सोचना चाहिए कि नेक्स्ट मैं बाद में नहीं। बाद में किसने देखा है, आप जीवित रहोगे बाद में रहने करने के लिए कुछ? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि आज ही चैंटिंग अगर पूरी हो जानी चाहिए, पता नहीं मैं कल जीवित रहूंगी कि नहीं रहूंगी। मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि आज ही जो भी करना है, आज ही फुल अपनी साधना कंप्लीट करके सो, पता नहीं आप कल जीवित रहो कि नहीं रहोगे। देखा नहीं आपने, एरोप्लेन क्रैश हो गया, कितने लोग मर गए, उन्होंने कल का दिन भी नहीं देखा। तो पता नहीं लाइफ का कब एंड हो जाए, पर हमें क्या लगता है, हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि वो लोग मरे, मेरा नंबर तो अभी नहीं आने वाला। कौन सा नंबर आपका लिखा है आपको पता है? एक कहानी मैं सुनाती हूँ। एक क्या नाम है, एक आदमी था, उसके पास यमराज आए उसको लेने के लिए कि चलो तुम्हारा समय आ चुका है। तो उसने बोला लिस्ट में नाम दिखाओ मेरा कहाँ पर है। तो उन्होंने दिखाया कि ये देखो तुम्हारा लिस्ट में नाम है। देख लिया नाम? बोला कि हाँ हाँ, नाम तो मेरा ही लिखा है, पता भी मेरा ही लिखा है। चलो कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो तो थोड़ी सी खातिरदारी भी कर लेते हैं ना आपकी। खिलाया पिलाया, अच्छे से सेवा करी बहुत, ये भी खाइए, रसगुल्ले भी खाइए, मिठाई भी खाइए, ये भी खाओ वो भी खाओ। सम्राट बड़े संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं विश्राम कर लेता हूँ। मैं विश्राम कर लूँ मैं, अब मैंने बहुत खिला दिया तुमने मुझे, अब मैं विश्राम कर लेता हूँ। तो ठीक है विश्राम कर लीजिए। और वो मूर्ख इतना तेज था, उसने मूर्ख ने सोचा अगर ये लिस्ट में से नाम मैं हटा के नीचे लिख दूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, मेरा सबसे लैंड में नाम आएगा तो मैं अभी नहीं मरूंगा, है ना। तो यमराज ऐसे सो के उठते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छी सेवा करी मेरी, धन्यवाद। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना लिस्ट को उल्टे से शुरू करूं। लास्ट से उसने अपना नाम फिर से पीछे लिख दिया था। अब नीचे से नाम किसका आया, उसी का ही नाम था सबसे लास्ट में। चलो जी, अब तुम चलो नरक। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बुद्धि लगा के कितना भी कोशिश करेंगे बचने की, पर जब आपका समय आ गया तो आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए बी प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट लाइफ, के लिए प्रिपेयर रहिए आप। आज ही का दिन है, पता नहीं कल सुबह आप देखो भी नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, रात में तूफान आ जाए, है ना, ऐसा भयानक बिजली गिर जाए आपके ऊपर, सुबह का समय आप देखो ही नहीं कल का दिन, फिर क्या होगा। माता जी 2 राउंड रह गए थे मेरे रात को, मैंने सोचा था सुबह उठ के करूंगी माला। सुबह हुई नहीं माता जी, मुझे नरक ले जा रहे हैं, मुझे बचा लो। कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला। कोई बचेगा तभी सुनेगा ना। समय का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अपने टाइम को, एक एक टाइम को आप जो है मेजर कीजिए, एक एक टाइम को ध्यान में रख के कार्य कीजिए। ठीक है, आज ही मैं सुनी थी मोहन प्रभु जी का लेक्चर, तो मोहन प्रभु जी बोले थे कि जो भक्ति में सीरियस होगा ना, वो अपने टाइम को ऐसे मैनेज करेगा, ऐसे मैनेज करेगा, उसे लगेगा कब मेरा दिन आखिरी होगा और कब मैं, पता नहीं मैं कल का दिन देखूंगा कि नहीं देखूंगा। इसीलिए बहुत ही भक्तों को सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो हम यही वाइंड अप करेंगे। एनी और क्वेश्चन, किसी का और कोई क्वेश्चन डाउट? नहीं, ठीक है। तो अब हमारी क्लास वेटनेसडे को होगी, कल मेरी एक क्लास है, सेम टाइम पे होती है, इसलिए टाइम क्रश हो जाता है। तो